हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आरोही लर्निंग किट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकाला जाता है। एक त्रिभुज है, इसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए हम सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। ये हमारा त्रिभुज का पहली भुजा है 6 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं 6 हमने लिख लिया बच्चों। और उसके बाद जो हमारी दूसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर, उसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं प्लस 7 सेंटीमीटर, इसको भी हमने लिख लिया। और हमारी जो अंतिम भुजा है उसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करके लिख लेते हैं। जो हमारी अंतिम भुजा है 5 सेंटीमीटर है, उसको भी हम प्लस 5 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। जो हमारी पहली भुजा है 6, 7 और 5, इन सभी भुजाओं को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम 6 और 7 को जोड़ेंगे। पहले 6 7 कितना होता है बच्चों, 13 होता है। 13 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 हम बराबर के सामने लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, परिमाप। तो जो परिमाप है हमारा सभी भुजाओं का, जो इकाई है सेंटीमीटर में है, तो इसका उत्तर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो जो त्रिभुज का परिमाप हमारा हुआ, कितना हुआ बच्चों, 18 सेंटीमीटर हुआ। ये पूरे का जो परिमाप हुआ हमारा कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम एक अगला उदाहरण देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक आयत है, इसका हम क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए इसको भी क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। इसमें जो सभी भुजाएं दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये पहली भुजा कितना है, 9 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। चलिए हमने बच्चों लिख लिया 9। और उसके बाद हम प्लस करके दूसरी भुजा को भी क्या करेंगे, लिख लेते हैं। दूसरी भुजा हमारी कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख लेते हैं। चलिए हम 5 लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी भुजा है उसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए हम तीसरी भुजा को लिख लेते हैं। तीसरी भुजा हमारा है 9 सेंटीमीटर, तो हम 9 लिख लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी अंतिम भुजा है ऊपर का, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। जो आयत का हमारा जो परिमाप है चारों भुजाओं का योग, जो हमारा भुजा है 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, हम क्या करेंगे जोड़ने के लिए 9 प्लस 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बराबर के सामने। ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा, जो मान दिया गया है इस इकाई का मान सेंटीमीटर में है सभी भुजाओं का, तो हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो आयत का चारों भुजाओं का योग हमारा आया, इसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो हमारा परिमाप कितना आया, 28 सेंटीमीटर आया। ठीक है। चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो एक वर्ग है, क्या बच्चों, एक वर्ग है। इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। जो चारों भुजाओं का मान दिया गया है, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है बच्चों। ये पहली भुजा जो हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस जो हमारी दूसरी भुजा है ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसको भी लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और हमारी तीसरी भुजा है ये भी कितना है, 8 ही सेंटीमीटर है। इसको भी लिख लेते हैं। और जो हमारी लास्ट भुजा है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसको हम लिख लेते हैं। अब सभी भुजाओं को हम लोग क्या करते हैं,
लिखकर जोड़ते हैं। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं। तो हमारा परिमाप बराबर कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है बच्चों, लेकिन जो इसका मान दिया गया है भुजाओं का, इकाई का मान कितना दिया गया सभी भुजाओं का? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ बच्चों लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। जो हमारा परिमाप आएगा किसमें आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारा वर्ग का परिमाप, पूरे वर्ग का जो परिमाप आया कितना आया? सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। ये हमारा एक कितना भुजा है? 1 2 3 4 5, एक पंचभुज है। इसका परिमाप निकालना है। ठीक है बच्चों, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सभी भुजाओं को एक एक करके लिख लेते हैं। हमारी पहली भुजा क्या है? 5 है, हम 5 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस हमारी दूसरी भुजा कितना है? 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं। 6 लिख लिया हमने। और तीसरी भुजा हमारा बच्चों क्या है? तीसरी भुजा हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। इसको भी चलिए लिख लेते हैं, प्लस 4 लिख लेते हैं। और जो हमारा चौथी भुजा है कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसको भी प्लस करके 7 लिख लेते हैं बच्चों। चलिए लिख लेते हैं प्लस 7, इसको भी लिख लिए। और जो हमारी लास्ट भुजा है कितना है? 5 है, तो उसको भी क्या करते हैं? लिख लेते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 5 इसको भी लिख लिया। और परिमाप निकालने के लिए इन सभी भुजाओं को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं बच्चों। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। और 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा परिमाप बराबर जो आया कितना आया? 27 आया। लेकिन जो सभी भुजाओं का मान दिया गया है सेंटीमीटर में, इकाई का मान कितना है? सेंटीमीटर में, इसको भी हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो हमारा जो इसका परिमाप आया कितना आया? 27 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का योग जो हमने निकाला, इसका परिमाप कितना आया? 27 सेंटीमीटर बच्चों आया। चलिए हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारा एक षष्ठभुज है। क्या है? षष्ठभुज है। इसमें कितने भुजा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 भुजा है, इसलिए हम इसे षष्ठभुज कहते हैं। इसका हम परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, जो कि सभी भुजाओं का मान दिया गया। चलिए हम लिख लेते हैं। पहली भुजा का मान हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर, हम 2 लिख लेते हैं। प्लस दूसरी भुजा जो हमारा है कितना है? 4 सेंटीमीटर है, हम 4 लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 4, प्लस करके प्लस का निशान लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा तीसरी भुजा दिया गया है कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। चलिए 3 लिख लेते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारी चौथी भुजा है कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो प्लस 2 लिख लेते हैं। 2 लिख लिया हमने। और उसके बाद जो हमारी पांचवी भुजा है, पांचवी भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 3 करके। और जो हमारे लास्ट भुजा है कितना है? 4 सेंटीमीटर, उसको भी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं प्लस 4। तो परिमाप निकालने के लिए बच्चों
हम इस सभी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। पहली भुजा हमारा कितना है, 2 है। 2 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 18 हम यहां बराबर के सामने लिख लेते हैं। लेकिन इन सभी भुजाओं का मान सेंटीमीटर में है। जो इकाई का मान है दिया गया है सेंटीमीटर है सभी भुजाओं का। तो हम भी क्या करेंगे बच्चों, इस सभी भुजाओं का जो मान दिया गया है, जो परिमाप आएगा सेंटीमीटर में आएगा, हम भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में इसको लिख लेते हैं। तो वो हमारा सभी भुजाओं का परिमाप आया, कितना आया बच्चों, 18 सेंटीमीटर आया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम परिमाप को निकालते हैं। और एक क्वेश्चन है, अभ्यास क्वेश्चन, आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जिससे हमें पता चले आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। जो इसका जो है परिमाप निकालने के लिए एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा क्या किया गया है, दिया गया है। इसकी पहली भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा। तो इस तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे।